भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा को नियुक्त कर दिया गया है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास जल्द रिटायर होने जा रहे हैं। उनके बाद आरबीआई के नए गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को औपचारिक तौर से इस पद को ग्रहण करेंगे। संजय मल्होत्रा एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जो 1990 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे हैं। देश के इस बड़े और बेहद प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाले ये 26वें पदाधिकारी होंगे। इनका कुल कार्यकाल लगभग 3 साल का होगा। देश के नए आरबीआई गवर्नर के तौर पर इनके नाम की स्वीकृति नियमों के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की ओर से की गई है। संजय मल्होत्रा के बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया है। प्रशासनिक सेवा में रुचि जगने पर उन्होंने इसकी तैयारी की और 1990 में एक आईएएस अधिकारी के तौर पर इनका सिलेक्शन हुआ। उनके पास 33 साल का अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने बिजली, वित्त, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी और खनन जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है। मौजूदा वक्त में संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे इसी मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर भी थे। उनके पास राज्य और केंद्र सरकार दोनों में वित्त और कराधान का अनुभव है। उन्होंने बजट 2024 को तैयार करने में भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। वे प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा नौकरशाहों में गिने जाते हैं। संजय मल्होत्रा के पास वित्त से जुड़े कामकाज को संभालने का लंबा तजुर्बा है। रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। मल्होत्रा के पास इसका भी अनुभव है। वे काफी समय से रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद संभाल रहे थे। उनके काम करने के तरीके को पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी पसंद करते हैं। यही वजह है कि मल्होत्रा अब आरबीआई गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें कि संजय मल्होत्रा ऐसे वक्त में आरबीआई गवर्नर के तौर पर पदभार संभालने जा रहे हैं जब आरबीआई के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। मौजूदा वक्त में आरबीआई पर ब्याज दरों में कटौती करने का बेहद दबाव है। ऐसा इस वजह से क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट सितंबर तिमाही में 7 महीने के निचले स्तर 5.4% पर आ गया है। कुछ वक्त से डॉलर के मुकाबले रुपए में भी लगातार कमजोरी देखी जा रही है। लिहाजा चुनौतियां संजय मल्होत्रा का इंतजार कर रही हैं, जिसमें उनको अपनी समझ और कौशल का परिचय देना होगा। देश के मौजूदा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर नियुक्त किए गए थे। उन्होंने उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद ये पदभार संभाला था। उनका शुरुआती कार्यकाल 3 साल का था। बाद में उन्हें सेवा विस्तार दिया गया, जो मंगलवार को समाप्त हो रहा है। जब दास ने मिंट स्ट्रीट में पदभार संभाला था, तब बाजार अस्थिर था। पटेल के अचानक इस्तीफे से बाजार में उथल-पुथल मच गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उर्जित पटेल और सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद उभर आए थे, जिसके बाद शक्तिकांत दास ने इस पदभार को संभाला था। शक्तिकांत दास ने बाजार को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह से इस पद पर उनका योगदान सराहनीय रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।